नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। जैसा कि आयोग ने कल स्पष्ट कर दिया था कि आज आपका डिटेल्स नोटिफिकेशन आ जाएगा और आज से आप लोग यानी कि 9 अक्टूबर से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसी क्रम में आज ये डिटेल्स नोटिफिकेशन आउट हो गया है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार RO के यानी कि समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या बहुत बम्पर है। बहुत बड़ी न्यूज़ है अपने आप में और बहुत बड़ा मौका है आप सभी लोगों के लिए। निश्चित रूप से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हर विद्यार्थियों के लिए। कितने पद हैं, कैसे सिलेबस है, सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य किसी भी लोक सेवा आयोग संबंधित कोई भी जानकारी, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न सब कुछ पाने के लिए, जानकारी पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नोटिफिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें अहम हैं। सबसे अहम यही है जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि बिना OTR के आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले ही आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है, महत्वपूर्ण लिख करके पॉइंट करके बता दिया है कि अगर आप लोगों ने OTR नहीं किया है तो OTR कर लें। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वह ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व यानी कि 3 दिन पहले जो है आयोग की वेबसाइट पर जाकर के अपना OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR फॉर्म फिल करके, OTR क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि आपकी शैक्षणिक और अन्य व्यक्तिगत जो जानकारियाँ होती हैं वो सब आपको फॉर्म में फिल करनी होती हैं, वही आपका OTR नंबर मिलता है उसके फॉर्म फिल करने के बाद। तो जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो OTR नंबर आपको प्राप्त होगा और उसी के आधार पर जो है आपका फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि अगर OTR नहीं किया तो आज ही OTR कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है। इसके बाद फिर आपका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी सारी जानकारियाँ कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी जिसमें जो महत्वपूर्ण जो बात है वो है परीक्षा शुल्क को लेकर के। अनारक्षित वर्ग से हैं यानी कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जो है और प्लस पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपको 125 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST से हैं तो आपको 65 रुपये देना होगा। बाकी अन्य के लिए जो है दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये देय होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें OTR जैसा कि मैंने आपको बताया मस्ट है। OTR के बिना आपका फॉर्म बिल्कुल भी जो है सबमिट नहीं होगा। अब जो सबसे अहम है वो ये है कि पदों की संख्या कितनी है। बार बार इसको लेकर बहुत कयास लगा जा रहे थे। पहले ये हुआ था कि पद बहुत आएंगे, फिर बीच में हुआ कि पद नहीं आएंगे। अब हुआ है जो नोटिफिकेशन आया है सारे पदों का विवरण जो है डिटेल्स में दिया गया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो समीक्षा अधिकारी पद की पदों की संख्या है वो है 322। बहुत अच्छे खासे पद ही हैं, काफ़ी टाइम के बाद जो है इतनी वैकेंसी आई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि जो लोक सेवा आयोग आपका होता है उसमें समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या 9 है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी के पदों की संख्या 3 है। तो यानी कि आपका ये जो है 322 + 9 + 3 इतना हो गया। और उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो सहायक समीक्षा अधिकारी हैं उनके पदों की संख्या कितनी है, 40 है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में ARO यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी 23 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा सहायक समीक्षा अधिकारी पदों की संख्या 13 है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के पदों की संख्या 1 है। तो ये अपने आप में बहुत बड़े पद हैं, बहुत अच्छी बात है। RO के पद बहुत अच्छे आए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि ARO के पद ज़्यादा होंगे, लेकिन इसके विपरीत आयोग ने कार्य किया और RO के जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि RO के इस बार बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं प्रमोशन हुए थे सेक्शन ऑफिसर पर, और उसी के क्रम में जो है ये पदों की संख्या आई है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मौका आप लोगों से चूकना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अन्य कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान बहुत अच्छा है, इसका सैलरी इसकी बहुत अच्छी होती है। वेतनमान रुपया 44,900 से लेकर के 1,42,400 लेवल 7 और 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये लेवल जो है 8 तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हैं। तो बहुत अच्छी बात है, सैलरी इसकी बहुत अच्छी खासी होती है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी है। और शैक्षणिक अर्हता की अगर बात करें तो आपको पता ही होगा कि RO के लिए सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होता है, अन्य कोई चीज़ नहीं चाहिए होता है। सहायक समीक्षा अधिकारी की अगर बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी में उत्तर प्रदेश सचिवालय और राजस्व परिषद के अंतर्गत जो सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो साफ साफ आयोग ने इसमें मेंशन कर रखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। साथ ही साथ
DOEACC यानी कि डोएक जो होता है, डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। और साथ में हिंदी टंकण में यानी कि हिंदी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और अगर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी आती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, यानी कि उनको वरीयता दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। बार बार आप लोग पूछते रहते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो आरओ में सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है और एआरओ में ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री मांगता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो उसके लिए क्या योग्यता है, उसके लिए भी सहायक समीक्षा अधिकारी की जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होना चाहिए और उसमें भी कंप्यूटर में जो है डिप्लोमा डोएक सोसाइटी द्वारा उच्च स्तर का होना चाहिए। और इसके लिए भी हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अंग्रेजी टाइपिंग वालों को अधिमान दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात हो गई। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है उसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाक्रम में, यानी कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा का पद होगा, अकाउंट का पद होता है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाक्रम सहित वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। अधिमानी अर्हता की अगर बात करें तो आपके पास अगर न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा की अवधि आपने है सेना में तो उसके लिए अधिमान दिया जाएगा। और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी का अगर भी प्रमाण पत्र है तो उसमें भी आपको अधिमान दिया जाएगा, यानी कि आपको वरीयता दी जाएगी। तो यह भी महत्वपूर्ण चीज़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस एज इट इज़ वही है, सिलेबस में कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई खास क्या बल्कि कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। सिलेबस को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि बार बार आप लोग सिलेबस पूछते रहते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो 2 स्तर होते हैं इसके, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में पहला जो प्रश्न पत्र होगा, प्रश्नों की संख्या 140 होगी, पूर्णांक कितना होगा, 140 का होगा। जीएस का सेक्शन इसमें टोटल रहता है, देख लें आप लोग, भारतीय सामान्य विज्ञान, भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य, इस तरीके से आपका करंट अफेयर से लेकर के बाकी सभी चीज़ें, सामान्य बौद्धिक क्षमता भी होती है इसमें, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, यानी कि पूरा का पूरा जो है आपका जीएस का सेक्शन जो है इसमें रहता है। और ये जो है 140 प्रश्न इसमें होते हैं। द्वितीय जो प्रश्न पत्र होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 60 होती है, पूर्णांक भी 60 होता है। 6 टॉपिक होते हैं हिंदी में, कौन कौन से होते हैं, विलोम के 10 शब्द मिलेंगे आपको, वाक्यम वर्तनी शुद्धि के 10 वाक्य, अनेक शब्दों के 1 शब्द 10 शब्द मिलेंगे, तत्सम तद्भव के 10 शब्द मिलेंगे, विशेष विशेषण के 10 शब्द मिलेंगे और पर्यायवाची के 10 शब्द मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम। अगर मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें जो है पहला जो प्रश्न पत्र होगा वो किसका होगा, वो होगा सामान्य अध्ययन का। उसका सिलेबस सेम प्रारंभिक परीक्षा के जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों की संख्या घट जाएगी। यहाँ पर प्रश्न हो जाएंगे 120 और पूर्णांक हो जाएगा यहाँ पर 120। उसके अलावा इसमें दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा। हिंदी में 2 पार्ट होंगे, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 जो होता है वो आपका परंपरागत होगा, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको लिखना होगा। उसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और उसमें जो है नीचे दिए गए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, इसके नंबर सबके दिए गए हैं अलग अलग, दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा, पत्राचार करना होगा। पत्राचार के अंतर्गत शासकीय अर्धशासकीय पत्र होगा, कार्यादेश, ज्ञापन होगा, परिपत्र होगा। इसके अलावा विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन एवं अनुस्मारक होगा। इसी हिंदी में जो पार्ट बी जो वाला सेक्शन होगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसी पार्ट ए में यानी कि पार्ट फर्स्ट में आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली। अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द मिलेंगे, 10 शब्द अंकों के होंगे। सेकंड में हिंदी से अंग्रेजी में शब्द होंगे, 5 शब्द होंगे, 10 अंकों के होंगे। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ होंगी, ये भी 10 अंकों के होंगे, ध्यान रखिए। कंप्यूटर ज्ञान भी होगा, 10 अंकों का होगा। इसके अलावा देखिए जो पार्ट सेकंड होगा उसमें सेम वही सिलेबस है जो आपका प्री में था। इसमें आपके जो टॉपिक कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यानी कि विलोम, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के 1 शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष, इसमें पर्यायवाची हट गया है बस। और 12-12 अंकों के होंगे, 6-6 शब्द रहेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। और तृतीय जो पेपर इसमें होगा आपका वो होगा निबंध का। 3 आपको ऐसे लिखने होंगे, 3 आपके जो है टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर जो है आपको ऐसे लिखना रहेगा। 40 अंकों के, यानी कि 120 अंकों के जो है क्या कहते हैं आपका एस्से का रहेगा पूरा का पेपर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। लग जाइए आप लोग। बाकी सिलेबस को एक बार हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से। अभी के लिए आपके लिए न्यूज़ यही है कि जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। आज से यानी कि 9 अक्टूबर से इसके फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट
स्टार्ट हो गई है रजिस्ट्रेशन करने की, और अंतिम तिथि कितनी है 9/11 यानी कि 9 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, परीक्षा शुल्क भी बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि भी सेम है 9/11 यानी कि 9 नवंबर ही है। तो आप लोग तुरंत जो है फॉर्म को फिल कर लीजिए। उसके पहले अगर OTR नहीं किया है तो प्लीज़ OTR कर लें, बिना OTR के आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो ये सूचना आपको देनी थी। मस्त होकर के पढ़ाई करिए, बिंदास रहिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए अपने आप को, जो है कहीं पर अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए। अगर आप कहीं जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे तो उसको हटा करके और अंडरग्राउंड हो जाइए अपने कमरे में और खूब ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। चलिए फिर मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।